हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th पार्ट ए, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स कॉन्सेप्ट एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स कॉन्सेप्ट एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे वर्क करता है या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग क्या है। ठीक है, लेकिन इसको जानने से पहले आपको क्लास 11th के एक चैप्टर पे आना होगा, थोड़ा पीछे, ज़्यादा नहीं। प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने क्या देखा था? प्रोडक्शन फंक्शन में क्लास 11th में हमने पढ़ा है प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें हमने एक वर्ड सुना था, वो वर्ड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा वर्ड है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए या उसका प्रोडक्शन करने के लिए किन किन फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है और कौन कौन से फैक्टर्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको बताता है कि कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है जब आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कितनी चीजें आती है? मेनली 4 चीजें हैं। ठीक है, ये 4 चीजें क्या है? पहला लैंड, आपको सबसे पहले जमीन की जरूरत पड़ेगी प्रोडक्शन के लिए। चाहे आप प्लांट लगाएं, चाहे आप खेती करें, चाहे आप कोई चीज का आउटपुट लेना चाहें, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले लैंड की जरूरत पड़ेगी, फिर लेबर की जरूरत पड़ेगी, देन कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और एंटरप्रेन्योर की जरूरत पड़ेगी। किसी की जरूरत पड़ेगी? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन 4 चीजों को मिला के बनता है हमारा पूरा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के ऊपर वर्क करता है। किसके ऊपर वर्क करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर वर्क करता है। हमको पहले किसकी जरूरत है? जमीन की जरूरत है। ठीक है, जमीन के बाद लेबर की जरूरत है इसके ऊपर काम करने के लिए, या कैपिटल लगाने वाले की जरूरत है। ये सारे रिटर्निंग फैक्टर है, इनको कुछ ना कुछ चाहिए। आपने जो इनपुट लगाया है इन फॉर्म में, इनको कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए। तो लैंड को क्या चाहिए भाई? लैंड क्या मांगता है? रेंट, वेजेस। किसके बदले? अपनी सर्विसेज के बदले। जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगे उसके बदले इनको कुछ ना कुछ चीजें चाहिए। वो चीजें लैंड को चाहिए रेंट। ठीक है, अगर आप कोई जमीन किराए पे लेते हैं, दुकान किराए पे लेते हैं, तो क्या देना पड़ता है? आपको रेंट देना पड़ता है। आपके पास वर्कर्स हैं, ठीक है, तो आप क्या पे करते हैं? उनको सैलरी या वेजेस पे करते हैं। कैपिटल आप लगाते हैं तो कैपिटल को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या मांगता है? प्रॉफिट। अब जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हम इस चीज को सोचते हैं कि भाई कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर है। इकोनॉमिक्स में जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट या माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्रोडक्शन फंक्शन देखते हैं तो वहां पर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में अंतर समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर ये कैपिटल आप कहीं और इन्वेस्ट करते तो आपको इंटरेस्ट मिलता। सपोज आप इसको एफडी में डाल देते या म्यूचुअल फंड में भेज देते या कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर देते तो आपको क्या मिलता? कुछ ना कुछ रिटर्न आता। ठीक है, तो इसी बेसिस पे ओनर भी क्या चाहता है कि मैंने जो पैसे लगाए हैं वो मेरे, ठीक है, किस काम आए? रिटर्न के काम आए। मुझे कुछ ना कुछ वो प्रोवाइड करे। तो वो क्या चाहता है? इंटरेस्ट चाहता है। क्या चाहता है? इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर। लेकिन एंटरप्रेन्योर जो ओनर है
उसने अपना पूरा रिस्क लगा के क्या किया है, बिजनेस को शुरू किया है, या किसी इंडस्ट्री को शुरू किया, या किसी काम को शुरू किया है, जो बिजनेस को शुरू किया है, तो उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए। जरूरी नहीं कि प्रॉफिट हो, प्रॉफिट चाहिए उसको, लेकिन इंटरेस्ट उसको कंपलसरी मिलता रहेगा। क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट मिला नहीं तो भी उसको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं। अगर पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो कुछ तो इंटरेस्ट तो मिल जाएगा उसको, ठीक है। इसीलिए बेसिक डिफरेंस क्या है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में कैपिटल से आपको इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। लैंड रेंट चाहता है, लेबर से क्या मिलता है, मींस ये सारे रिटर्निंग फैक्टर है, इनको कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए। क्या चाहिए, अपनी सर्विसेज के बदले कोई ना कोई अमाउंट रिटर्न के फॉर्म में चाहिए। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और एंड इट्स कॉन्सेप्ट, और सर्कुलर फ्लो क्या है, सर्कुलर फ्लो वर्क कैसे करता है, और इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। ये हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्लास 11th में, लेकिन अगेन टॉपिक को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मीनिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स लार्ज। क्या मतलब हुआ, लार्ज मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक्स इशू एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते थे कि हम इकोनॉमी प्रॉब्लम को सिंगल यूनिट या इंडिविजुअल यूनिट पे लेते थे। किस पे लेते थे, इंडिविजुअल यूनिट। हम इंडिविजुअल स्टडीज करते थे कि इंडिविजुअल की नीड्स क्या है, इंडिविजुअल प्राइस क्या है, इंडिविजुअल डिमांड क्या है, ठीक है, इंडिविजुअल आउटपुट क्या है फर्म का। ये हम कहाँ डिस्कस करते थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्या बोलता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करता है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इश्यूज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल। पूरी इकोनॉमी प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमने इकोनॉमी को 4 सेक्टर में, 4 सेक्टर में डिवाइड किया है। कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया है, 4 सेक्टर्स में हमने इसको डिवाइड किया है। ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। ये हमारा पहला है कि हमने क्या लिया, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी जो कंट्री में हो रही है, किसी भी कंट्री में, वो इन 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं, मीन्स इनके बीच में इकोनॉमी एक्टिविटीज हमारी होती रहती है। क्या होती रहती है, इनके बीच में हाउस होल्ड है, फर्म्स है, गवर्नमेंट है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। मीन्स हमारा जो कोई भी चीज का प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे फेजेस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इनके ऊपर क्या बनाया गया है, मॉडल्स प्रिपेयर किए गए हैं। क्या प्रिपेयर किए गए हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के आपको मॉडल्स, ठीक है। हम उसको 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या बने हुए मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी बनाए गए हैं, ठीक है। इसी में हम आगे डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लो क्या है। क्या है, टाइप्स ऑफ फ्लो, जिसमें हम कौन से टॉपिक पे आ जाएंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लो क्या है, फ्लो का मतलब क्या होता है, ठीक है। फ्लो का मतलब आप मुझे बताइए कि फ्लो मीन्स क्या हो सकता है, ठीक है, बहना, ठीक है, या निकल जाना उधर से, ठीक है। अगर एक भीड़ किसी गेट से निकल रही है स्टेडियम से, तो भीड़ का फ्लो उस गेट से हो रहा है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्लो, ठीक है। बाद में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक। अगर आपने टैप खोल दिया है अपने, ठीक है, टैंक का, या घर पे आपने क्या किया, नल ओपन करके रखा हुआ है, जिससे वाटर का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, मतलब पानी बाहर आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लो को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रियल फ्लो और
मनी फ्लो। क्या किसमें डिवाइड किया गया है? रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिवाइड किया गया। रियल फ्लो को हम बोलते हैं फिजिकल फ्लो और मनी फ्लो को हम बोलते हैं नॉमिनल फ्लो। क्या बोलते हैं? नॉमिनल फ्लो। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि रियल फ्लो का मीनिंग क्या है और मनी फ्लो का मीनिंग क्या है। ठीक है, रियल फ्लो और मनी फ्लो किसके पार्ट हैं? टाइप्स ऑफ फ्लो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या समझने के लिए? सर्कुलर फ्लो को समझने के लिए। और दूसरी चीज जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके रिलेटेड किस तरीके से वो क्या है? हेल्पफुल है हमारे लिए। क्लियर हुआ कि नहीं? फ्लो क्या है कि इनकम का फ्लो। किसका फ्लो? इनकम का फ्लो या सर्विसेज का फ्लो। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो हो रहा है या इनकम का जो फ्लो हो रहा है उसको दो पार्ट में बांटा गया है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो अभी हम दोनों को इन दोनों टू सेक्टर इकोनॉमी को लेकर चलते हैं और टू सेक्टर इकोनॉमी मीन्स हाउस होल्ड और फर्म से हम क्या करेंगे? इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? फर्म को क्या चाहिए? फर्म को क्या चाहिए? प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस चाहिए। क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस चाहिए। और उसके बदले वो हाउस होल्ड्स को क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रियल फ्लो किसके बीच में? हाउस होल्ड और फर्म के बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज आपस में वो क्या करते हैं? किसके आउटपुट, किसके बदले? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले मांग रहे हैं किससे? फर्म से, या उनको मिल रहा है, दैट इज रियल फ्लो। क्या है? रियल फ्लो है। मीन्स अगर आप इसको हम फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। रियल फ्लो से हमको क्या प्रोवाइड होता है? फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, हाउस होल्ड हमको क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज मीन्स, फैक्टर सर्विसेज मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटर प्रेन्योर। ये कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है और फर्म इनको क्या प्रोवाइड करता है? फर्म इनको प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगा और उसके बदले फर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करता है? दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या है? रियल फ्लो है। रियल फ्लो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड के थ्रू फर्म को प्रोवाइड करेगा और फर्म उनको क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब है रियल फ्लो। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया? अब हम डिस्कस करते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो अगेन आप किसको ले लें? हाउस होल्ड को। किसके किसके बीच? हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड और फर्म। मनी फ्लो मीन्स क्या होता है? दैट मीन्स अ फैक्टर पेमेंट। क्या कर रहा है? फैक्टर पेमेंट हो रहा है। मीन्स आपने अगर फैक्टर सर्विसेज ली है, किससे ली है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से। आपने अगर इनसे फैक्टर सर्विसेज ली हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? इनको पेमेंट करना पड़ेगा। मीन्स अगर आप फर्म है तो आपको इनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या करता है फर्म? इनको फैक्टर सर्विसेज के बदले पे करता है। दैट इज कॉल्ड
फैक्टर पेमेंट क्या करता है? फैक्टर पेमेंट। ये फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में होगा? अगेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में फर्म किसको प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड को, क्योंकि इंसान ही तो काम करने जाएंगे भाई, मशीनें तो कैपिटल नेचर है। ठीक है, तो इनको क्या मिलेगा? हाउस होल्ड्स को वेजेस मिलेगा। जैसे आपके पेरेंट्स वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनके बदले उनका बिजनेस उनको क्या लौटाता है? प्रॉफिट लौटाता है। कोई एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के, ठीक है, एम्प्लॉय को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, वेजेस मिलता है। ठीक है, और अगर दुकानें हैं आपके पास, किराए पे दिया हुआ है तो रेंट्स मिलता है, पैसे जमा करके रखे हैं तो इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे हाउस होल्ड को ये सारी चीजें फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में फर्म प्रोवाइड करता है। लेकिन फर्म वापस इसको किससे ले लेता है? हाउस होल्ड से ले लेता है। किस फॉर्म में? जैसे आपने जो भी चीज, ठीक है, खरीदनी है तो आप वापस मार्केट जाते हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूम करेंगे। क्या कंज्यूम करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। किससे? कब आप खरीद पाएंगे? जब आपको फर्म इस फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में आपको पेमेंट करे या आपको इनकम मिले। ठीक है, तो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट के फॉर्म में जो भी आपको या हाउस होल्ड को इनकम होगी, हाउस होल्ड अगेन उसको क्या कर देगा? कंजप्शन में खर्च कर देगा अपने। किसमें? कंजप्शन में। वो कंजप्शन किस चीज का होगा? किसी ना किसी गुड्स का होगा और किसी ना किसी सर्विसेज का होगा। ऐसे गुड्स और सर्विसेज क्या है? ऐसे गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, जो कंज्यूम किए गए हैं हाउस होल्ड के थ्रू, उसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। समझ में आया कि नहीं? रियल फ्लो किसका फ्लो है? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को, फर्म उसके बदले उनको गुड्स एंड सर्विसेज देती है। मनी फ्लो मींस जो फैक्टर सर्विसेज फर्म को किसने प्रोवाइड किया हुआ है? हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किया है, उसके बदले कुछ ना कुछ उसको रिटर्न मिलेगा। वो रिटर्न किस में आता है? मनी फ्लो में। वो रिटर्न क्या मिलेगा उसको? या तो वेजेस के फॉर्म में, जो भी वर्कर वहाँ जॉब कर रहे हैं, जो भी डायरेक्टर्स वहाँ जॉब कर रहे हैं, ओनर्स हैं, उनको वेजेस मिलेगा, रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिलेगा। वो वापस कहाँ पे आ जाएगा? हाउस होल्ड के पास आ जाएगा। किसके पास आ जाएगा? हाउस होल्ड के पास। और हाउस होल्ड वापस उसको गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए खर्च कर देगा। मींस मनी हमेशा क्या हो रहा है? यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो। और आपको मैंने अभी बताया रियल फ्लो और मनी फ्लो को जब आपस में आप क्या बना कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। किसको? रियल फ्लो और मनी फ्लो को। तो टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल बनता है। कौन सा मॉडल बनता है? टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल बनता है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। क्या है वो? सर्कुलर फ्लो कहलाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या क्या है, सर्कुलर फ्लो क्या है, और उसके बाद हम उसके मॉडल को डिस्कस करेंगे, जो किससे बिलोंग करेगा? टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल को बिलोंग करेगा। क्लियर है कि नहीं? अब हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो। इट्स रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। क्या लिखा है? ये क्या रिफर करता है कि ये जो प्रोसेस है किसका? फ्लो का, गुड्स एंड सर्विसेज का। किसके बीच में? फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। अगेन वही डेफिनेशन जो हमने मनी फ्लो और रियल फ्लो पढ़ा, उसी से बना हुआ है कि गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, गुड्स एंड सर्विसेज के, ठीक है, कौन ले रहा है? हाउस होल्ड किससे ले रहा है? फर्म से ले रहा है। और उसके बदले, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? उसको अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। ठीक है, एक और डेफिनेशन है जो बहुत पॉपुलर है और इस डेफिनेशन को आप ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये क्या लिखा हुआ है? इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। किसका जनरेशन?
इनकम का जनरेशन साइकिल जो रोल हो रहा है, इनकम आ रही है, ठीक है, इट डिस्ट्रीब्यूट, क्या किया गया, इट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसका किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एंड हाउस होल्ड सर्कुलेट दिस डिस्ट्रीब्यूशन इनकम टू फर्म in form of consumption of expenditure on goods and services produced by them। मतलब क्या हुआ, देखिए आप प्रोडक्शन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस कहाँ से आ रहे हैं, हाउस होल्ड से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हाउस होल्ड से आ रहे हैं। तो ये जो इनकम जनरेट हुई है प्रोडक्शन से, किसके हेल्प से, फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से, वो इनकम किसको डिस्ट्रीब्यूट होती है, फैक्टर सर्विसेज को, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो उसको क्या कर लेते हैं, ये किस फॉर्म में, फैक्टर सर्विसेज मींस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, जिसमें से कैपिटल, एंटरप्रेनर और लेबर सीधा सीधा हाउस होल्ड को बिलोंग करते हैं। तो ये हाउस होल्ड क्या करते हैं, इसको कंज्यूम कर जाते हैं। इसी के बेसिस पर हमने बनाया फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो मींस कि कितने फेजेस और ये फेजेस कैसे वर्क करते हैं। क्या हुआ, पहले गुड्स का प्रोडक्शन हुआ फैक्टर सर्विसेज के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, इनकम फेजेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकम फेजेस। डिस्ट्रीब्यूशन किसको हुआ, हाउस होल्ड को हुआ, प्रोडक्शन किसने किया, फैक्टर सर्विसेज ने किया, और हाउस होल्ड ने फिर इसको क्या किया, फैक्टर सर्विसेज के थ्रू ये हाउस होल्ड तक पहुंचा, और फिर कंजप्शन हो गया। फिर कंजप्शन होने के बाद गुड्स को फिर से क्या करने लगे हम, और डिमांड के अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस कर रहे हैं या उनको और सप्लाई कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, हाउस होल्ड के नीड्स को फुलफिल कर सके। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे वर्क करता है, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये किसका चार्ट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का चार्ट है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी है, हम किसको लेके चल रहे हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी, जहां पर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हाउस होल्ड और फर्म, ठीक है, दोनों के बीच कैसे इकोनॉमी एक्टिविटी होती है हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड क्या करता है, अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उसके बदले उसको क्या मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज। फिर से देखिए फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड किसको दे रहा है, फर्म को, किस फॉर्म में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में ना। फर्म उसको क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये फ्लो ऐसे गया, मींस इसके बाद ये फ्लो यहाँ से निकल कर आता है कि जैसे ये यहाँ पे आता है, फर्म किसको क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, ठीक है। फर्म इस फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म हाउस होल्ड को क्या देता है, वेजेस देता है, रेंट देता है, इंटरेस्ट देता है, ठीक है। किसको मिल रहा है, ये भी हाउस होल्ड को, और ये हाउस होल्ड अगेन इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में हाउस होल्ड क्या करता है, इसको रिटर्न कर देता है, किसको, फर्म को। तो मनी का फ्लो यहाँ पे कंटिन्यू होता रहता है, किसके कारण, फैक्टर सर्विसेज के कारण। फैक्टर सर्विसेज के कारण कंटिन्यू क्या होता है, मनी का फ्लो होता रहता है। मनी एक साइकिल के फॉर्म में क्या करते रहता है, हमेशा हाउस होल्ड से फर्म तक पहुंचता है, फर्म से हाउस होल्ड तक पहुंचता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो। फिर से हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उस फैक्टर सर्विसेज के बदले, ठीक है, फर्म उसको क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कौन से फ्लो के अकॉर्डिंगली, फिजिकल फ्लो के अकॉर्डिंगली और मनी फ्लो के अकॉर्डिंगली, उस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, ठीक है, प्रोडक्शन करने के बदले वो उसको क्या प्रोवाइड करता है, वेजेस प्रोवाइड करता है, रेंट प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को मिल रही है उसको भी प्रोड्यूस करने वाला कौन है, हाउस होल्ड है, और उसको, ठीक है, प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस करने वाला मीन्स अपनी सर्विसेज देकर, फर्म को अपनी सर्विसेज दी है,
फर्म को उसके बदले क्या मिलेगा, किससे, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज मिलेगा, पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को फर्म, और फर्म जैसे उसको पेमेंट करेगा तो वो कंजप्शन के लिए, अपने नीड्स के लिए उस मनी को खर्च करेगा। इज इट क्लियर? सो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक और फ्लो क्या है, और इसके बाद हम कॉन्सेप्ट के बाद बढ़ेंगे कि कैसे नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को फाइंड आउट किया जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट ऑफ इनकम, नेशनल इनकम क्या है ये समझेंगे। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम क्या चीज़ है उसको डिस्कस करेंगे। ओके।